हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 7 गणित विषय। और ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 9 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों राशियों की तुलना। तो हम इसमें रिविजन करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। अंकों को उनके दाईं ओर के लिखे विकल्पों में से संगत अक्षर से मिलाएं। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इनको आपको यहाँ इनके आंसर से मैच करना है। तो देखिए 1000 का 50%, 1000 का 50% जो है कैसे निकालेंगे? 1000 का 50% यहाँ पे करके दिखा रही हूँ मैं। 1000 गुना 50 बटे 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया? 500 आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। तो बेटा इसके सामने मैं आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 अगर हम जो है 100 के उससे देखें तो 1/2 क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, 50% क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1/2 यानी 50%। उसके बाद देखिए नंबर 3, 100 का 1/4 निकालना है। 100 का 1/4 निकालना है। तो 100 का 1/4 कैसे निकाल लेंगे? 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 50, 2 से कट जाएगा 25। तो कितना आ गया? 25 जो है वो 100 का 1/4 हिस्सा आ जाएगा। तो ये जो है आंसर हो जाएगा किसका? थर्ड का। तो ये इसका हो जाएगा आंसर ए। क्लियर है? इसका आंसर ये वाला हो जाएगा बेटा। हम यहाँ पे मैच करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 टाइम्स ए आ गया है। तो आप जो क्या करेंगे, देखिए 100 का 50% क्या हो जाएगा? 100 का 50% हो जाएगा 500। 1/2 का मतलब क्या है? यहाँ पे 1/2 मतलब है ये 50%, और 100 का 1/4 का मतलब है, ठीक है, ये। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 0.75। तो 0.75 जो है, 0.75 का मतलब जो है निकालेंगे हम, प्रतिशत रूप निकालेंगे इसका। ये दशमलव हटाओगे 100 और गुणा में 100, तो ये आ जाएगा 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 75 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75। ये सी से आप इसको मैच कर देंगे। 75% हो गया 0.75। पांचवा देखिए 1 का प्रतिशत रूप। तो बेटा 1 का प्रतिशत रूप जो है वो क्या होता है? 100%। 1 का प्रतिशत रूप क्या होगा? 100%। तो इसका आंसर जो है आपका ये वाला मैच कर देंगे। ई जो है इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पांचवे का आंसर हो जाएगा। पहले का उत्तर देखिए बेटा, ऐसे लिख देती हूँ। पहले का ये हो गया 1/2, यानी ये दूसरे का उत्तर हो गया। 100 का 1/4 आपका 25 हो गया, तो ये तीसरे का हो गया। ये 75% चौथे का आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ वन का। फिफ्थ वन का आंसर ये हो गया। अब देखिए सिक्स्थ का आंसर, यदि क्रय मूल्य जो है वो क्या है? कम है विक्रय मूल्य से, यानी विक्रय मूल्य जो है वो ज्यादा है, तो आपको लाभ होगा या हानि होगा? ठीक है, तो क्या होगा? आपको लाभ हुआ ना, कि जो क्रय मूल्य वो कम था, और विक्रय मूल्य यानी आपने चीज खरीदी कम भाव में और बेच दी ज्यादा में, तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो ये आपका सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा। तो इनके सामने आप ऐसे ही लिख के इनके सामने आप इनके आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं मंडला कला के साथ खेल का समय। तो ये वर्कशीट आपने पहले भी की है बेटा। इस तरह की मंडला कला जो है आपको पहले भी ये एक वर्कशीट आई थी जिसमें आपने इसको जो है सीखा था। तो इसमें देखिए इसके अंदर आपको ये क्या है? ये इसके अंदर आपके त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज कितने हैं इसमें? ये आपके 12 हैं। ये क्या है? ये आपका वर्ग है। तो वर्ग कितने हैं इसमें? ये भी 12 हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये रेड में दिया गया है आपको, रेड जो है ये वाला, ठीक है, ये आपके क्या है? ये समलंब हैं। क्या है? ये समलंब हैं, जो कि कितने हैं? ये भी 12 हैं। उसके बाद आपकी समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज जो है वो कितनी है? वो देखिए ये वाला 12, 12 ये हो गई, 12 ये हो गए, और 12 ये हो गई, तो टोटल कितने हो गए? 36। ठीक है, 36 हो गए। अब आपको इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज का समलंब से अनुपात जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो त्रिभुज का समलंब से अनुपात कितना होगा? आपको पता है त्रिभुज कितने हैं? 12। समलंब कितने हैं? 12। तो 12:12 ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो 12:12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, त्रिभुज का समलंब से अनुपात और निकालना है प्रतिशत रूप में। तो त्रिभुज का समलंब से अनुपात प्रतिशत रूप में निकालना है। तो देखिए
त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज हैं 12, समलंब कितने हैं, वो भी 12 हैं, मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है। और इसका प्रतिशत रूप निकालना है तो गुणा में 100, तो 12 से 12 कट गया, कितना आ गया, 100% आंसर आ गया, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए मंडला कला में समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का प्रतिशत ज्ञात करना है। सो बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं गिवन है। इसमें देखिए मंडला कला में सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम निकालते हैं यहाँ से, तो हम ये निकाल सकते हैं कि मंडला कला में ये क्या है, ये भी हमारे सम जो है समांतर चतुर्भुज है, तो किसी भी इसका हमें क्या निकालना हो सकता है, यहाँ पे में भी हो सकता है कि इसका हमें यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया हो। ठीक है, तो देखिए समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज ये हमारी टोटल कितनी है, यहाँ पर 36 है। तो 36 में से मान लीजिए कि हमारे से पूछा जा रहा है कि ब्लू कलर में जो समांतर चतुर्भुज है उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीले रंग में अगर हम निकालते हैं तो नीले रंग में जो हमारी समांतर चतुर्भुज हैं उनका प्रतिशत निकालना है, तो वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, टोटल हमारे कितने हैं, टोटल है हमारे 36, और नीले रंग में ये वाले कितने हैं, ये वाले हैं 12, तो 12 बटे टोटल हो गई 36 और इसका प्रतिशत निकालना है 100, तो क्या हो गया 12 36 हो गया, तो हो गया 100/3, 100/3, तो 100 को 3 से जो है भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो ये बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अगर हम नीले रंग का प्रतिशत निकालें टोटल समचतुर्भुज जो है हमारे पास जितनी है। ठीक है, समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज एक ही बात है बेटा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, मंडला कला 250 रुपए में खरीदी गई और 150 रुपए में बेची गई, बताइए लाभ हुआ या हानि हुआ। तो मंडला कला 250 रुपए में खरीदी गई, तो इसका आंसर मैं यहीं पे कर रही हूँ। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 250 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है बेटा, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 150 रुपए। तो यहाँ पर क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ, खरीदी 250 में और विक्रय मूल्य बेच दी जो है 150 में, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हानि हुई। कितने की हानि हुई, 250 में से 100 घटा देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारे 150 बेटा ये। ठीक है 150, तो कितना उत्तर आ जाएगा 100 जो है, हानि कितने की हुई, हानि 100 रुपए की हमें यहाँ पर हानि हुई है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मंडला कला में त्रिभुज समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज वर्ग और समलंब आकृतियां वो इतने अनुपात में है। तो बेटा ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट गिवन नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है ठीक है इतने अनुपात में है, लेकिन बताना क्या है वो यहाँ पर नहीं है। तो इसमें अगर हम ये मान के चले कि मंडला कला में त्रिभुज समचतुर्भुज टोटल जो है वो उन सबका अनुपात इतना है, तो इसमें कितने प्रतिशत समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज हैं, ये इसका जो है इस तरह से आप इसको कर सकते हो कि इसमें आपको समांतर चतुर्भुज जो है उसका प्रतिशत निकालना है, समांतर चतुर्भुज का आपको प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं इसका आंसर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल आकृतियां कितनी है, यानी अगर हम देखें तो कुल आकृतियां जो है, कुल आकृतियां उनकी संख्या, कुल आकृतियां तो कितनी है 12 + 36 + 12 + 12, टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 72। अब समांतर चतुर्भुज कितनी है, समांतर चतुर्भुज हमारे पास है 36। ठीक है, तो हम निकाल देंगे 36/72 गुणा 100, प्रतिशत निकालना है तो 36 दूनी 72, 2 ये 50 आ गया, तो कितना आ गया आंसर हमारा 50%। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे समान, हमें क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो बस इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इनमें से कोई भी उत्तर इसमें नहीं आएगा, तो आप कोई भी नहीं भी कर सकते हो। लेकिन अगर समांतर चतुर्भुज को लेकर निकालोगे तो आपका आंसर 50% आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आप जो है यहाँ पर नीला रंग मान के प्रतिशत निकाल दीजिए समचतुर्भुज का, और 5th क्वेश्चन में आप समांतर चतुर्भुज जो आपको गिवन है उसका अनुपात निकाल दीजिए टोटल में से। तो इस तरह से आप अपने जो वर्कशीट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये है बेटा आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट जो है सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। एंड आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।